नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। तो भाई आज मैं आपको एक ऐसी चिकित्सा बता रहा हूँ, सुजोग के द्वारा बताऊँगा कि किस प्रकार से आप अपनी आँखों की भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आपकी आँखों में दर्द है, आपकी आँखों में जलन है, लालिमा है, आपकी नज़र कमज़ोर है, मतलब कोई भी समस्या है आपकी आँखों में, वो आप इस सुजोग के द्वारा काफ़ी ज़्यादा ठीक कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक भाई ने मुझसे पूछा था 5-6 महीने से उसकी आँख में दर्द है और कानों में दर्द है। एक कान में भी दर्द बता रहा था और आँखों में भी। तो उसका भी समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा। ध्यान से इस वीडियो को देखना, बिल्कुल आराम से वीडियो बनाऊंगा। देखिए इस तरीके की वीडियो ना थोड़ी सी बड़ी बनती है, तो आप पूरा देखा कीजिए। यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो भाई वीडियो चलने की भी आशा रहती है। और मैं आप लोगों के लाभ के लिए बना रहा हूँ। मुझे तो खैर बनानी है, आप लोग देखो या ना देखो, क्योंकि मुझसे काफ़ी व्यक्ति पूछते रहते हैं तो उनके साथ मुझे साझा करना पड़ता है। और वैसे मेरे को समय लग जाएगा, मतलब कि अब अलग अलग चित्र आदि बनाऊंगा तो सीधी सी बात है। किसी ने मुझसे पूछा भाई आंखों का दर्द बता दे, तो मैं बता दूंगा, ये वीडियो साझा कर दूंगा। कानों का पूछा तो कानों का, तनाव है तो तनाव का, भाई पेट का दर्द है तो पेट का। तो इस प्रकार से मेरे काफ़ी काम आएंगी वीडियो, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि वीडियो थोड़ी सी आगे चलें तो भाई पूरी वीडियो देखा करो और दूसरों के साथ में साझा किया करो, लाइक और कमेंट सब कुछ किया करो, ताकि चले। प्रयास कर रहा हूँ मैं दोबारा से चल जाए चैनल, किसी प्रकार से नहीं भी चलता है तो ये काम आएंगी काफ़ी ज़्यादा। देखिए ये है सुजोग की विधि जो कि काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। आपको ये लगा लीजिए, यदि आपको ये आता होगा तो आपके कुछ पैसे बच जाएंगे, समय बच जाएगा। वरना कई कई महीने तक आप अंग्रेजी दवाई खाते फिरोगे, आपके शरीर में नकारात्मक असर पड़ेगा कुछ ना कुछ उसका, ठीक है, और समय और पैसे की बर्बादी होगी। तो ये चीज़ कीजिए, वो इमरजेंसी के लिए बिल्कुल आपातकाल के लिए छोड़ दीजिए। वैसे आपातकाल में इसमें भी काफ़ी कई चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। देखिए ये हमारा अंगूठा है सुजोग में, इसको पूरा पूरा हमारा चेहरा माना जाता है। पूरा सामने की तरफ का आपका चेहरा, इसमें आगे का सर, माथा आ जाता है, नाक आ जाते हैं, आँख आ जाती हैं, आपके होंठ आ जाते हैं, आपका जो है दांत आ जाते हैं, जीवा आ जाती है, अंदर का मुंह आ जाता है। काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती है। बराबर में हमारे कान आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे हमें वो उस स्थान को खोजना है जिस स्थान पर हमें चिकित्सा करनी है। सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें बीचों बीच, ये देखिए ऊपर नीचे दो धारियाँ सी देख रहे हैं ना, यहाँ पे बीचों बीच में एक लकीर खींच देता हूँ। एक बार थोड़ा पेन चलने में दिक्कत होती है, फिर तो चल जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच ले दिया, ठीक है, ध्यान से देखना। ये अब ऊपर वाला भी हम इसी प्रकार से लेंगे। ये जो नाखून का आप ये जोड़ देख रहे हो ना, यहाँ से हमें लेना है। दिख रहा होगा आपको, फोकस सही है, ठीक है। और अब हम इसका बीच का लेंगे, यहाँ से बिल्कुल ऐसे अंगूठा रखना भी एक बड़ी ही कसरत हो जाती है, ये भी सही में दुखता है। इस प्रकार से हमने बीच का लिया। देखिए यदि आपको एक बता देता हूँ, वैसे तो आँख के लिए बना रहा था, लेकिन यदि आपको टॉन्सिल आदि की दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर ये आपके जो हैं टॉन्सिल आ जाते हैं। यहाँ पर आप मेथी दाना लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर काला रंग लगा सकते हैं। यहाँ पर इतने स्थान पर इसको फिर दबा भी सकते हैं। फिर पहले से उस बिंदु को दबाया जाता है, फिर वहाँ पर रंग या मेथी दाना जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आप लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पर किस प्रकार ढूंढना है, एक तरीका तो ये होता है, आप इस प्रकार से अंगूठा थोड़ा सा करेंगे तो आपको उभरा हुआ हिस्सा दिखाई देगा। ये यहाँ पर जैसे मेरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा नाक का ही हिस्सा होता है। यहाँ पर नाक की चिकित्सा होती है, ठीक है, क्योंकि हम नाक को ढूंढना जरूरी है आँख के लिए। तो यदि ऐसा नहीं है तब भी हम इसके दो भाग कर लेंगे। एक तो हमने यहाँ पर कर लिया, एक हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाएंगे इस प्रकार से, यहाँ पर इस लकीर को, ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी इस लकीर को हम यहाँ पर लेकर जाएंगे। ऊपर वाली को भी थोड़ा सा यहाँ से इस प्रकार से हम लेकर जाएंगे, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मेरी नज़र यहाँ पर है, कैमरे की तरफ नहीं है, तो हाथ अगल बगल में चले जा सकते हैं। तो ये हमने दो भागों में बांट लिया, एक ये, ठीक है। अब यहाँ बराबर में देखिए जो हमारी खाल है ना, गहरी रंग की खाल होती है, एक तो काली सी और एक थोड़ी सी उससे हल्के रंग की खाल होती है, ठीक है। तो उसका जो बिल्कुल सीमा का क्षेत्र है
वहाँ पर हमें इस प्रकार से एक लाइन खींच लेनी है ऊपर वाले उससे। ठीक है, ये हमारी उसकी बॉर्डर लाइन होगी। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे भी हमें इसी प्रकार से करना है। आप इसी प्रकार से अपना करना, पॉइंट मिल जाए फिर वहाँ पर वो चिकित्सा करना, ठीक है ना। अब ये वाला जो ऊपर वाला डब्बा है, इसके अंदर इसका मैं यहाँ पर एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है, और एक इसके हमने ले दिया 20 से यहाँ पर। अब देखिए ये जो हिस्सा बना अपना यहाँ का, ये तो हो गया हमारी नाक का, ठीक है। तो हमें देखना है आँख का, ये वाला जो बक्सा है यहाँ पर, ये आपकी आँख हो गई। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये, ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो है, आप यदि किसी भी चीज़ से, मान लीजिए पेन है, पेन से यदि आप दबाते हैं तो आपको दर्द होगा, दर्द होगा। जिस भी आँख में आपके समस्या है वहाँ पर आपको दर्द महसूस होगा। तो उसमें क्या करना है, उसमें सीधा सा उपाय करना है। क्या तो यहाँ पर आप मेथी दाना लगा लो, या तो फिर आप यहाँ पर काला रंग लगा लो। वो दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, मान लीजिए आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, लालिमा है, आपकी आंखों में जलन है, तो यहाँ पर काला रंग लगेगा इस प्रकार से। यदि आप आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर काले के स्थान पर हरा रंग लगेगा। कम से भी कम 12 घंटे आपको ये लगाना है। धुल जाए फिर दोबारा लगा लो, नहीं तो रात को लगा के सो जाओ, सुबह तक, ठीक है ना। शाम को लगा लो 6 बजे, अगली सुबह 6 बजे तक लगा रहेगा, 12 घंटे हो जाएंगे। दिन में भी लगा लो याद आए तो यहाँ पर ये आपका जो है लगाना है। यहाँ पे मेथी दाना भी लगा सकते हो। आंखों की रोशनी बढ़ानी तो यहाँ पर हरा रंग लगा लो। बिल्कुल साधारण सा इलाज है। और जब आपको मान लो आंखों में दर्द हो रहा है, आपको मान लो आंखों में दर्द हो रहा है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो जब आप यहाँ पर दबाओगे, मान लो आपकी सीधी वाली आँख है, ठीक है ना, ये जो बाहर का हिस्सा है यहाँ पे मैंने दबाया इसको, तो यहाँ पर आपको एक तीखा सा दर्द महसूस होगा। मान लीजिए आपके उल्टी तरफ की आंख में दर्द है, तो यहाँ पे जो दबाएंगे आप, तो तीखा सा दर्द होगा। मैं आपको कहता हूँ कि आप ना आंख में, चाहे आपके एक में दर्द हो, लेकिन आप दोनों में मेथी दाना है, दोनों में रंग लगाना, ठीक है, क्योंकि दोनों की ऊर्जा मिलकर आपकी आंख को जल्दी ठीक करेगी। तो दोनों में ही आप लगाना। जहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है वहाँ पर उसको थोड़ा ज़्यादा देर दबाना। पेन से दबा लेना, पेन की नोक से दबा लेना, पेंसिल की नोक से दबा लेना, ठीक है। आपके पास मेथी दाना नहीं है, साफ पत्थर लेना, पत्थर ले लेना, साफ उसको कर लेना, वो लगा लेना पेपर टेप की सहायता से। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ऐसी पेपर टेप होती है डॉक्टर वाली, बस लगाना कैसे वो भी दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे मेथी दाना लगाया, देखिए मान लीजिए यहाँ पे मेरे को लगाना है, तो यहाँ पे लगा दिया, इसमें भी लगाया मेथी दाना एक। कोई भी बीज आप लगाते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि वो 8 घंटे ही काम करता है। थोड़ा बीज ढंग का लेना, बिल्कुल मरा दबा कुचला कीड़ा लगा हुआ ना हो, और फिर 8 घंटे तक ही काम करता है। 8 घंटे बाद वो आपको बदलना पड़ता है। इस प्रकार से लगा दिया। और लगाना इस प्रकार से नहीं है कि बसंतों की तरह वैसे लगा दिया। इसको बिल्कुल देखते हुए, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से इसको देखते हुए, यहाँ पर जब आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट, तो वहाँ पर उसको आपको लगा देना है, फिर इसको दबाना है। बीच बीच में आप दिन में लगा रहे हैं तो बीच में आप इसको 20-20, 25-25 बार, 30-30 बार हल्का हल्का दबा सकते हैं। यहाँ पर ये आपके आँख के दर्द के लिए बहुत ही साधारण और अच्छा इलाज है। इसके साथ में आप ये तो करें ही करें, साथ में ये देखिए यहाँ पर जो हमने ऊपर वाला बनाया था, सर का ऊपर वाला भाग होता है, इसको बीचे बीच यहाँ पर एक पॉइंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है, तो उसको हल्का हल्का दबाएँ, वहाँ पर भी एक मेथी दाना लगा दें, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना आँखों का। आप साथ में कान का बता देता हूँ, कान का भी ज़रूरी है आँख के साथ में। देखिए ये हमारी आंखें हो गई थी। अब ये जो हिस्सा है ये हमारा कान का हिस्सा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हम दूसरी तरफ कर लेंगे।
मान लीजिए आपके कानों में दर्द है, तो यहाँ पर जब आप दबाएंगे तो आपको अलग ही दर्द महसूस होगा, और यहाँ दबाने से आपके कान के दर्द में भी आराम लगेगा। आप देखेंगे तो साथ के साथ आपको कुछ कुछ आराम मिलना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए किसी प्रकार का संक्रमण है, इन्फेक्शन है आपके कान में, तो यहाँ पे आप काला रंग लगाएं। रंग हमेशा स्केच पेन लेने हैं, वाटर बेस्ड कलर लेने हैं, केमिकल वाला नहीं लेना है। जितना प्राकृतिक होगा उतना ही जल्दी ज़्यादा तेज़ी से असर करेगा। तो यहाँ पर आप मेथी दाना लगा लीजिए, या 2 पत्थर लगा लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े लीजिए पत्थर के, वो लगा लीजिए साफ साफ से, ठीक है। और ये मसाले वसाले का मत लेना, पत्थर जो प्राकृतिक पत्थर होते हैं वो ले लेना, बस इस पर दबाव पड़ना चाहिए। जितनी चीज़ प्राकृतिक होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा, उसकी अलग ही एनर्जी होती है, अलग ही ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर आप काला रंग लगा लीजिए, आपको दर्द है कुछ भी प्रकार का, उसको दबाइए। एक उपाय और कर सकते हैं आप, इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये अंगूठा और ये वाली उंगली का प्रयोग करके यहाँ पर इसको दबा के रख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे से दबा सकते हैं। इससे भी आपके दर्द में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। आप वैसे भी बैठे बैठे अपने इसके पूरे की जो अंगूठा है, मान लीजिए पूरा आपका चेहरा, सिर के पीछे का भाग, माथे, आँख का, सबका आ जाता है, ये बगल में कानों का आ जाता है, ये आपके कानों में से आवाज़ आती है, कानों में दर्द रहता है, कानों में से कुछ भी प्रकार का इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो यहाँ पर लगाइए। आपको यहाँ पर दर्द भी महसूस होगा, और जैसे जैसे दर्द आपका कम होता जाएगा वहाँ पर भी प्रभाव आपको पड़ता चला जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चिकित्सा है। साथ में इसके साथ में आँखों में इसके साथ में वाली बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसके साथ में आप यहाँ बीच में दबाइए यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर दबाना है आपको, इसको यहाँ पर इसको दबा के रखिए। एक बार मैं कहीं गया हुआ था, तो अचानक से पता नहीं क्या कारण हुआ, मुझे सर में दर्द हो गया, तो मैंने यहाँ से इसको दबा के रखा अपना। वैसे यहाँ से साधारण दर्द होता है, जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन फिर मैं जब घर पे पहुँच गया तो मैंने अपनी पॉइंट आदि जो भी थे मैंने लगाए, और मैं ठीक हो गया जल्दी। जब तक मैं इसको दबा के रखा तो मेरा दर्द कम होता चला गया, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बड़ा आसान है, ठीक है ना। तो आँख का और कान का जो मैंने आपको बताया, इसका प्रयोग करना, आपको लाभ मिलेगा। साथ में एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको मैं। मान लीजिए आपके कान में दिक्कत है किसी प्रकार की, उल्टे कान में दिक्कत है, तो उल्टे हाथ का ही देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, ये आप हल्की सी मुट्ठी बंद करनी है, पूरी टाइट नहीं बंद करनी, हल्की सी। अब यहाँ पे देख रहे हैं चोंच सी निकल रही है, यहाँ पर ये दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये हल्का सा जब आप करेंगे तो यहाँ पे एक चोंच सी निकलेगी बाहर की तरफ, ठीक है। ये यहाँ पर निकली हुई है, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आप यहाँ पे इसको दबाते हैं, आपके कानों की कई प्रकार की समस्याएं, कम सुनना, दर्द आदि कई प्रकार की समस्या दूर होती हैं। उपाय तो इससे बहुत चीज़ों के होते हैं, कंधे आदि का भी दर्द ठीक होता है, सर्वाइकल और गर्दन के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। लेकिन ये आपकी आंखों के लिए कानों के लिए बता रहा हूँ मैं, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को जो बताया, आशा आपको पसंद आया होगा। और दूसरा साझा करना भाई, और जिसको फ़ायदा मिले कमेंट में आके बताया करो कि मुझे इससे ये फ़ायदा मिला, ताकि मुझे ही पता चले कि किसको कैसी कैसी समस्या थी, कितनी पुरानी थी, कब कब कैसे कैसे वो ठीक हुआ है। तो बताना कमेंट आदि में, ठीक है जी। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आसानी से आपको कहीं ये उपलब्ध नहीं होगी, इतनी बारीक जानकारी, क्योंकि पैसे लिए बिना आपको कोई चिकित्सा इस प्रकार से करके नहीं देगा, और ऐसे बारीकी से नहीं समझाएगा, ध्यान रखना। तो महत्व समझिए इस चीज़ का। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत।